हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी परीक्षा नज़दीकी आ गया है, 22 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग बड़ी ही अच्छे से डट करके तैयारी करते होंगे। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितना बनता है। आप लोग भी बनाइए, देखिए कि अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में कितना आपको बन रहा है, इसको एक बार देख लीजिए ज़रूर। ठीक है, चलिए क्या है पहला है कि समान नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो देखिए, समान नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो समान नेत्र के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी हो गया आपको 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। तो यहाँ चूँकि दूर बिंदु पूछ रहा है, दूर बिंदु कहाँ हो जाएगा? अनंत पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र को क्या कहते हैं? तो जो वस्तु निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। और अगर कोई वस्तु निकट की वस्तुओं को देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है तो उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख रहा है, निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है मतलब दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख रहा है, तो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ये मानव नेत्र है, और ये मानव नेत्र का जो ये रेटिना वाला भाग है, इस रेटिना वाला भाग पे क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना वाला भाग पर कैसा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। आगे देखिए, करे टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करती है? देखिए, टिंडल प्रभाव जो होता है वो हम आकाश में क्या है, या वायुमंडल में बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, कुछ कण मिले हुए हैं। ये कण लटके हुए रहते हैं, ठीक है, कोलाइड के रूप में रहते हैं ये। और जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो प्रकाश को क्या करता है? मान लीजिए कोलाइड है, प्रकाश पड़ा, इसको छितरा देता है, मतलब प्रकीर्णन कर देता है। इसी तरह से यहाँ जो टिंडल प्रभाव है, जब प्रकाश इस कण पर पड़ता है तो प्रकाश की मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को ये दर्शाता है। प्रकीर्णन, प्रकाश के किसके? प्रकीर्णन। तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। डी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम होता है अनंत पर। तो यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कह रहे निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है? जब प्रकाश की किरणें आती है तो इसको फैला देता है। ठीक है, फैला देता है यानी फोकस दूरी बढ़ा देगा तो दूर देखने का क्षमता भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के व्यवहार करते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। करें श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो ये प्रिज्म है, सबसे जो ज़्यादा विचलित होगा वो हो जाएगा आपको बैगनी, क्योंकि बैगनी आह पिनाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी और सबसे कम विचलित होता है लाल, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है सबसे अधिक विचलित होती है। सबसे अधिक विचलित कौन होती है? बैगनी होगा। ठीक है, सबसे अधिक बैगनी या पिनाला। ठीक है, चलिए, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है लाल, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए,
यहाँ पे कह रहा है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगा। तो देखिए, एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी दिया हुआ है तो लेंस की क्षमता आप निकाल सकते हैं 100/f होता है सेंटीमीटर में। यहाँ पर 100 एफ का मान दिल है 20, 20 पंचे 100, यानी क्या हो जाएगा, 5 डायप्टर हो जाएगा। कौन सा वाला होगा, 5 डायप्टर आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता। अब इसमें देखिए, करे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो ये पुतली का जो साइज है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है आपको परितारिका। ठीक है, नेत्र लेंस तो नहीं करेगा। ये है नेत्र लेंस, ये है पक्षाम्बी जो इसको लटकेले रहता है, ये पक्षाम्बी है और ये नेत्र लेंस है, और रेटिना तो इधर है। तो ये पुतली के साइज को, यहीं पर रहता है पुतली, और ये पुतली के साइज को पुतली मतलब ये थोड़ा सा होल है, इसको नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। ये जो क्या है, परितारिका है। इसको ये पुतली है, तो ये पुतली को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। यानी अगर हम ज़्यादा प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो हमको अंधेरा थोड़ा देर के लिए दिखता है। क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो ये पुतली सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। जब कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो पुतली को थोड़ा बड़ा होने में, फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये पुतली को नियंत्रित यानी कम और ज़्यादा करने के लिए परितारिका क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करे किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी द्वारा संशोधित किया जाता है। द्विफोक्सी द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी एक उत्तल लेंस भी रहेगा, एक अवतल लेंस। ऊपर में रहता है अवतल और नीचा में रहता है उत्तल लेंस। इसको बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। और बाइफोकल लेंस किसको कहते हैं, जिसको निकट और दूर दोनों का प्रॉब्लम है। न तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, न वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे दोष को जारा दृष्टि दोष कहते हैं। जो न निकट की वस्तु को देख सकता है, न दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, जारा दृष्टि दोष। ऐसे दोष को उपचार करने के लिए द्विफोक्सी यानी बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। यानी एक अवतल भी रहता है, उत्तल भी रहता है। अवतल जो है वो दूर देखने के लिए और उत्तल जो है नज़दीक देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, करें नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पर। तो देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली ये नेत्र है, और नेत्र में प्रवेश करने वाली ये नेत्र है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन, ज़्यादातर अपवर्तन होता है ये जो कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही ज़्यादातर प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, ये जो कॉर्निया है इसके बाहरी पृष्ठ पर ही ज़्यादा अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, बहुत कम प्रकाश ही इधर जाता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देता है। तो ये नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देता है। ठीक है, इसीलिए धरती पर पानी है और पानी परावर्तन के बाद ये क्या कर देता है, आकाश को नीला कर देता है। ठीक है, तो जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, नीला को सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करता है। ठीक है, चलिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो वायुमंडल में कौन सा, नीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, छितराता है। ठीक है, चलिए, इसमें देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸, चलिए 3 × 10⁸, ये वाला डी वाला आंसर सही होगा।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हवा में अगर देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह से अगर हीरा में देखेंगे तो कम होता है, जल में देखेंगे, शीशा में देखेंगे तो कम होता है, क्योंकि हवा की अपेक्षा ये क्या है, हवा की अपेक्षा ये सघन माध्यम है, ये भी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है, हीरा तो बहुत ही सघन माध्यम है। तो सबसे ज़्यादा सबसे जो अधिक चाल है वो हवा या निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हवा ही होगा इसका आंसर। हवा की प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सूर्य मान लीजिए इस क्षैतिज पर है, सूर्य क्षैतिज पर है, तो ये इधर करेगा प्रकाश, हर जगह करेगा। अब ये क्या होता है, जो वायुमंडल है इसके कण से ये टकरा करके ये यहाँ पर आता है, यानी उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद तक सूर्य क्या होता है, दिखाई देते रहता है। यानी नहीं उगा है सूर्य फिर भी हमको 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सूर्य डूब गया है फिर भी 2 मिनट तक दिखते रहता है, क्योंकि ये किसके कारण ये होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। ठीक है, चलिए करें निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो रंगीन भाग कॉर्निया तो नहीं होता है, रेटिना भी नहीं होता है, पुतली भी नहीं होता है, परितारिका हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको पुतली, ये है आपको पुतली, ये है आपको परितारिका, और इधर हो जाएगा आपको रेटिना, इसका ऊपर वाला भाग हो जाएगा कॉर्निया। तो कौन सा होगा, परितारिका। आपको रंगीन भाग दिखाई देता है, जो आपको उजला उजला दिख रहा है, काला वाला जो दिख रहा है वो है पुतली, और जो आँख में उजला वाला दिख रहा है वही है परितारिका। तो परितारिका का रंगीन, नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है, परितारिका है। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है किसमें, एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ कैंडला है, जूल के रूप में है, लेकिन ये तो नहीं होगा किसमें, एम्पियर के रूप में नहीं होगा, किसमें, एंगस्ट्रॉम के रूप में। तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो चलिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। चलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों सेम ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही। वैसे कम होना चाहिए, निर्वात में ज़्यादा होना चाहिए और इसमें वायु में थोड़ा कम होना चाहिए। तो कह रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के समान ही होता है, लगभग समान ही मान लिया जाता है, क्योंकि बहुत दूर से आता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, समान ही मान लेते हैं, इसको समान ही मान लेते हैं। तो समान ही मान लीजिए, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल भी होता है उतना ही और निर्वात में भी उतना ही होता है। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो तारे का टिमटिमाना वही वायुमंडलीय अवर्तन के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, और जब प्रकाश की तारे जब यहाँ से क्या होते हैं, तारे जब यहाँ से निकलते हैं, तारा का प्रकाश जब निकलता है तो यहाँ पर कुछ कण होते हैं वायुमंडल में, जहाँ से टकरा के ये निकल जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से टकरा के इधर आ जाते हैं। तो जितना दूर के लिए प्रकाश थोड़ा तिरछा हो गया उतना दूर नहीं दिखेगा, इसलिए तारा टिमटिमाते हुए नज़र आता है, यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, आपने सुना होगा ये वाला। तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अवर्तन के कारण होता है। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड, यानी कोई चीज़ को आप देखते हैं तो 16 सेकेंड तक आपके नज़र में रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, यानी 1/16 सेकेंड तक आपका नज़र में रहेगा, फिर आप भूल जाइएगा। कितना देर के लिए, 1/60 सेकेंड तक स्थायित्व रहता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं नेत्र की प्रकाश की संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। तो ये रेटिना कहलाता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसे रेटिना कहते हैं, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है।
आँख बंद करके हम किसी वस्तु को कैसे पहचान सकते हैं? तो देखिए, किसी वस्तु को आप गंध से पहचान सकते हैं, स्वाद से पहचान सकते हैं, या स्पर्श करके यानी छू के पहचान सकते हैं, यानी इसमें सारा होगा। आँख बंद करके हम किसी वस्तु को छू के, ठीक है, स्पर्श करके, स्वाद करके हम इसको पहचान सकते हैं। प्रकाश किस झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है? तो देखिए, प्रकाश जो है कॉर्निया या स्वच्छमंडल से प्रवेश करके वो अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि सबसे जो बाहरी वाला परत होता है वो कॉर्निया ही होता है। ठीक है, सबसे बाहरी वाला परत जो होता है ये क्या है? कॉर्निया ही होता है। क्या होता है? कॉर्निया या स्वच्छमंडल, वहीं से प्रकाश जो है प्रवेश करती है। आगे तो कॉर्निया में प्रवेश करेगा तो होल हो जाता है, जिसको पुतली कहते हैं। पुतली से आगे लेंस रहता है, ठीक है, इसी के बीच में नेत्रोद रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। ये है परितारिका, जो उजला वाला पार्ट है, और ये जो काला वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है पुतली। तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? देखिए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो जब नेत्र के रेटिना पर प्रकाश पड़ती है तो जब उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा, लेकिन हमें वस्तु दिखाई देता है क्योंकि हमारे नेत्र में एक समंजन क्षमता होती है, जो कोई वस्तु को अगर उल्टा दिख रहा है तो उसको सीधा करके दिखाता है। यानी क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, यानी डी नंबर आपका सही होगा, ए और बी दोनों होगा। कह रहे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो यही हो जाएगा, कौन? परितारिका हो जाएगा। परितारिका नियंत्रित करती है। आगे देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी ये है आपको नेत्र लेंस, इसको पक्षाम भी जो है पेशियाँ इसको पकड़े रहती है। तो जब क्या होगा, ये है मान लीजिए लेंस है, ठीक है, जब हमको दूर की वस्तु को देखना होगा तो ये जो लेंस है वो बड़ा हो जाएगा। जब हमको नज़दीक की वस्तु को देखना होगा तो छोटा हो जाएगा। जब हमको दूर की वस्तु को देखना होगा तो बड़ा हो जाएगा। जब नज़दीक की वस्तु को देखना होगा तो छोटा हो जाएगा। अब ये इस तरह से छोटा और बड़ा होते रहता है। तो क्या होगा? इसको पकड़ने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए कौन पकड़े रहता है? यहाँ पे रहता है पक्षाम्बी। नहीं तो पता चला कि पक्षाम्बी काम करना बंद कर दिया, पक्षाम्बी पेशिया, अब ये सिकुड़ा तो सिकुड़ले रह गया, ठीक है, और अगर फैला तो फैलले रह गया। इसीलिए इसको नियंत्रित कौन करता है? पक्षाम्बी पेशिया। विद्युत तंत्रिका आवेग रेटिना से मस्तिष्क द्वारा कैसे पहुंचाया जाता है? तो देखिए, इसके लिए एक दृक् तंत्रिका होती है, उसमें जो कोई भी सेंस करके कोई भी ऑब्जेक्ट को संवेदना करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तब मस्तिष्क बताता है कि क्या है, ऐसा क्या है, लाल है, हरा है, पीला है, ये मस्तिष्क बताता है। ये अपने आप नहीं, ये मस्तिष्क निर्णय लेता है, क्योंकि टोटल शरीर का, पूरा शरीर का लगाम किसके हाथ में है? मस्तिष्क के हाथ में है। इसलिए जो दृक् तंत्रिका होती है वो लेके मस्तिष्क को देता है कि बताइए ये क्या है, और फिर पहचान जाते हैं आप कि ये लाल है कि हरा है या पीला है। ये दृक् तंत्रिका के द्वारा होता है, ठीक है। कहते एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है? देखिए, समंजन क्षमता जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। यानी कि कोई न्यूनतम स्पर्श दूरी अगर कहेंगे देखने का तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कहेंगे तो हो जाएगा अनंत पर। इसीलिए 25 से अनंत तक होता है समंजन क्षमता। चलिए, अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। अपने आप दूर को देखना है, फट से अपने आप समंजन हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। नज़दीक का देखना है कोई वस्तु, फट से आँख का लेंस छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से समंजन क्षमता होती है जो अपने आप समायोजित कर लेती है। मानव में स्पर्श दृष्टा की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष है? देखिए, 3 अभी हम लोग को देखना है। 3
कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष, जो निकट की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। फिर दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु को देख सकते हैं, नज़दीक की वस्तु को नहीं देखते हैं। जारा दृष्टि दोष, जो न निकट की वस्तु को देख सकते हैं न दूर की वस्तु को देख सकते हैं, यानी 3 हो जाएगा। कौन होगा? 3। चलिए आगे देखते हैं। अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, दुधिया और धुंधला जब हो जाता है आपका लेंस, तब उसे कहते हैं मोतियाबिंद, कि मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है, चलिए। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देखता है? ये होता है आपको निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। चलिए, निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है लेंस का वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाना। वक्रता त्रिज्या यानी कि नेत्र का वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो जाना, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये ए और बी दोनों होगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, ऐसा होगा। तब जाके क्या होगा? ये निकट दृष्टि दोष होगा। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष क्लियर हो जाता है।